In the name of Allah, the merciful, the magnificent. Viewers, Assalamu alaikum. Viewers, our topic is articles in English language and use of articles. Viewers, in English language, there are three articles A and the. व्यूअर्स तीन आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. आइए इसका ओरिजिन देखते हैं. ओरिजिन ऑफ वर्ड आर्टिकल. द वर्ड आर्टिकल इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स आर्टिकुलस, अ लिटल जॉइंट, और आर्टस मीनिंग लिम. व्यूअर्स, इन इंग्लिश दे पॉइंट आउट पर्सन्स और थिंग्स लाइक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. व्यूअर्स, इंग्लिश में आर्टिकल्स जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की तरह पॉइंट आउट करते हैं पर्सन्स और थिंग्स को. आर्टिकल्स आर पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स. व्यूअर्स, आर्टिकल्स जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो डिटर्मिनर्स का पार्ट होते हैं. In Urdu, there are no articles like those of English. Therefore, it becomes difficult for Urdu speakers to know what articles to use and where. Viewers, हम चूँकि उर्दू स्पीकर्स हैं, व्यूअर्स, उर्दू में इंग्लिश की तरह ए एंड दी जैसे आर्टिकल्स नहीं होते. इसलिए जब हम इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं या उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो हम यूज़ ऑफ आर्टिकल्स की मिस्टेक्स को कमिट करते हैं. हमसे वो मिस्टेक्स होती हैं. तो व्यूअर्स, इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आपको आप जान जाएंगे कि कहाँ आपने आर्टिकल्स यूज़ करने हैं और कहाँ इंग्लिश में आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने और कहाँ आपने कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है. यूज़ ऑफ आर्टिकल्स. व्यूअर्स, आइए देखते हैं आर्टिकल्स यूज़ कहाँ करते हैं. इतने पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास इंग्लिश में, तो हम ये आर्टिकल्स को यूज़ कहाँ करते हैं. व्यूअर्स, आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर एंड बिकॉज ऑफ नाउन्स. व्यूअर्स, कीप इन माइंड कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो आर्टिकल्स हैं वो नाउन से पहले यूज़ करते हैं या नाउन की वजह से यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स देखें व्यूअर्स. इट इज़ अ कार. In this sentence, viewers, you can see article A. Article A is used before a noun car. कार का जो noun है उससे पहले A यूज़ किया गया है, तो article is used because of noun. And in the next sentence, viewers, you can see it is a new car. Article A is used before noun car, but it is written before adjective new. व्यूअर्स, जो आर्टिकल यूज़ किया है हमने इस सेंटेंस में ये ए, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस नाउन कार. ये कार की वजह से आया है व्यूअर्स, लेकिन इसको लिखा हमने है इस एडजेक्टिव से पहले. व्यूअर्स, कीप इन माइंड आर्टिकल्स आर रिटन बिफोर एडजेक्टिव्स. व्यूअर्स, अगर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए उससे पहले कोई मॉडिफायर आया होगा, एडजेक्टिव आया होगा, तो व्यूअर्स हम उस आर्टिकल को लिखेंगे एडजेक्टिव से पहले. नोट, दो दे आर यूज्ड बिकॉज ऑफ नाउन्स, दे आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव. व्यूअर्स, एक चीज़ आपने और जहन में रखनी है कि एडजेक्टिव जो आर्टिकल्स हैं नाउन की वजह से यूज़ करते हैं, लेकिन अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो हम आर्टिकल को एडजेक्टिव से पहले लिखते हैं और जो आर्टिकल हम लिखेंगे वो उस एडजेक्टिव की साउंड को सामने रखते हुए लिखा जाएगा. एग्जाम्पल देखें. ही इज़ अ स्टूडेंट. नाउन स्टूडेंट है, उससे पहले हमने यूज़ किया एक आर्टिकल ए, और नेक्स्ट सेंटेंस में देखें ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. स्टूडेंट नाउन है, उसकी वजह से हमने आर्टिकल यूज़ करना है, लेकिन इस स्टूडेंट से पहले एक एडजेक्टिव हमारे पास आ गया इंटेलिजेंट. तो अब हम ये जो एन का आर्टिकल यहाँ यूज़ किया है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस नाउन, बट इट इज़ अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ दिस एडजेक्टिव इंटेलिजेंट. क्योंकि ये वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम इससे पहले ए नहीं लगाएंगे, एन लगाएंगे.
Viewers, kinds of articles. Viewers, in English there are two kinds of articles. Indefinite article जो a और an है, definite article जो the है. Viewers, a and an are called indefinite articles because we use them when we do not speak of any particular or definite thing or person. Viewers, a और an को indefinite articles कहते हैं क्योंकि हम उन्हें ख़ास चीज़ या जगह से पहले यूज़ नहीं करते. हम उन्हें ऐसे नाउन से पहले या उन नाउन्स की वजह से यूज़ करते हैं जिसके बारे में हम ये समझते हैं कि रीडर ला इल्म है, पढ़ने वाले को उसके बारे में आगाही नहीं, वो उसे जानता नहीं है, उसकी आइडेंटिटी को वो पहचानता नहीं है, उसके लिए अननोन है. तो हम ऐसे नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज़ करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन. एग्जाम्पल देखें, एन ओल्ड मैन डाइड लास्ट नाइट. देखें, ओल्ड मैन से पहले ए यूज़ किया. ओल्ड मैन जो है इस सेंटेंस में वो कॉमन है, जनरल है. ए ओल्ड मैन से पहले जो हमने एन यूज़ किया है वो हमें ये बता रहा है कि ये जो ओल्ड मैन है इसके बारे में रीडर को इल्म नहीं है, ये रीडर के लिए एक जनरल है. द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन और थिंग इज़ नॉट नोन टू द रीडर. रीडर इसके बारे में जानता नहीं है, इसलिए हमने जनरली एक स्टेटमेंट के लिए इनडेफिनेट आर्टिकल एन यूज़ किया. अब सुन लें, ये रीडर्स, ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स और इन्हें हम आम चीज़ों से पहले इस्तेमाल करते हैं, लाइक अ बॉय, अ कार, अ बॉल, एट्सेट्रा. एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, एट्सेट्रा. व्यूअर्स, definite article the. Viewers, the is called definite article because we use it when we speak of some particular or definite thing or person. जब हम किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा कर रहे होते हैं तो उससे पहले फिर हम व्यूअर्स डेफिनेट आर्टिकल दी इस्तेमाल करते हैं. जो पिछले हमने स्लाइड में एग्जांपल देखी थी, एन ओल्ड मैन डाइड लास्ट नाइट, तो वहाँ हमने जनरली जिसके बारे में रीडर नहीं जानता था हमने एन यूज़ किया. वही एग्जांपल अब आप देखें, द ओल्ड मैन डाइड लास्ट नाइट. अब हमने इस नाउन से पहले जो ये दी आर्टिकल यूज़ किया है, इसका मतलब ये है रीडर जो है जो इसको पढ़ेगा वो इसकी आइडेंटिटी के बारे में जानता है. ही इज़ नॉट अननोन टू द noun we are talking about. He is not unknown to the old man we are talking about. वो इस old man से बेखबर नहीं है, वो उसे जानता है, इसलिए हम उससे पहले दी यूज़ करेंगे उसको स्पेसिफाई बनाने के लिए, उसको हम एक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए. द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन और थिंग इज़ नोन टू द रीडर. ख़ास चीज़ों से पहले हम इस्तेमाल करते हैं डेफिनेट आर्टिकल दी. एग्जाम्पल्स देखें व्यूअर्स, द सन, द मुस्लिम्स, द न्यूज़, एट्सेट्रा. यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए. व्यूअर्स, आइए इनडेफिनेट आर्टिकल ए का इस्तेमाल देखते हैं. ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड काउंटेबल, कॉमन और जनरल नाउन्स. ऐसे आम इसम जिनको गिना जा सके, जो काउंटेबल हों, उनकी वाहिद, जब वो वाहिद हों, जमा ना हो, प्लूरल ना हो, वाहिद हालत के साथ हम ए इस्तेमाल करते हैं. जनरल हो, कॉमन नाउन्स हो, काउंटेबल हो, गिना जा सके, और वाहिद हालत में हो तो हम उससे पहले ए का इस्तेमाल करते हैं. व्यूअर्स, एग्जाम्पल्स देखें, आई शैल बाय पेन एंड पेंसिल. इस सेंटेंस में देखिए, पेंसिल एक नाउन है, पेन एक नाउन है, काउंटेबल नाउन है पेन भी, पेंसिल भी काउंटेबल नाउन है, पेन सिंगुलर है, पेंसिल भी सिंगुलर है. व्यूअर्स, जब हम इसको ठीक लिखेंगे तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, आई शैल बाय अ पेन एंड अ
पेंसिल, दोनों नाउन्स काउंटेबल भी हैं, सिंगुलर्स भी हैं, और हम इनसे पहले आर्टिकल्स का इस्तेमाल करेंगे। अहमद ड्रैंक वाटर, अहमद ड्रैंक अ वाटर। व्यूअर्स देखें, वाटर यूज़ किया हमने, वाटर काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल से पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये ए जो है ये यहाँ नहीं आएगा, सेंटेंस करेक्ट होगा अहमद ड्रैंक वाटर। नाउ व्यूअर्स नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। देयर इज मैन ऑन द रूफ। नाउ व्यूअर्स इस सेंटेंस में देखें, मैन एक नाउन आया, रूफ भी नाउन है, रूफ से पहले आर्टिकल लगा हुआ है, मैन से पहले आर्टिकल नहीं लगा। व्यूअर्स ये काउंटेबल भी है, ये सिंगुलर भी है, कॉमन भी है, तो व्यूअर्स इसलिए इससे पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा सेंटेंस होगा देयर इज अ मैन ऑन द रूफ। व्यूअर्स यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल एन को देखते हैं। एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर, काउंटेबल एंड द कॉमन नाउन्स। ऐसे नाउन्स जो काउंटेबल हों, कॉमन नाउन हों, सिंगुलर हों, और दैट स्टार्ट विद वॉल साउंड, और वॉल साउंड से स्टार्ट होते हों। व्यूअर्स कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट ना होते हों, वॉल साउंड से स्टार्ट होते हों। ऐसे आम इसम जिनको गिना जा सके और वो वॉल की आवाज़ से शुरू हों, उनकी वाहिद हालत से पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स देखें व्यूअर्स, वी शैल बाय अ एप्पल एंड अ एग। व्यूअर्स देखें, इसमें नाउन आया एप्पल और एग, काउंटेबल हैं, दोनों दोनों सिंगुलर हैं। व्यूअर्स देखें, एप्पल जो है वो वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, एग भी वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। देयरफॉर वी विल नॉट यूज आर्टिकल ए बिफोर देम, आर्टिकल एन विल बी प्लेस्ड बिफोर देम। इन दोनों से पहले हम आर्टिकल एन को प्लेस करेंगे, ए नहीं लिखेंगे। व्यूअर्स एक और एग्जांपल देखें, ही हैड अ अम्ब्रेला। व्यूअर्स देखें, अम्ब्रेला जो नाउन है काउंटेबल है, सिंगुलर है, कॉमन है, और वो वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे पहले भी एन का इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स एक मिसकंसेप्शन है अबाउट यूज ऑफ आर्टिकल्स। वो मिसकंसेप्शन ये है व्यूअर्स के आर्टिकल्स को हम हर वो वर्ड जो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो उससे पहले हम आर्टिकल लगाते हैं एन। व्यूअर्स ऐसा नहीं है, ये एग्जांपल्स में देखें। फर्स्ट एग्जांपल में देखें व्यूअर्स, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। व्यूअर्स देखें, ये जो नाउन है मैन, इसको मॉडिफाई कर रहा है ये एडजेक्टिव ऑनेस्ट, और ये देखें आर्टिकल हमने यूज किया एन। जो ऑनेस्ट व्यूअर्स वो देखें वो एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उससे पहले भी हमने एन लगाया। तो व्यूअर्स रूल ये है कि हर वो वर्ड जो वॉल साउंड से स्टार्ट हो उससे पहले हमने एन यूज करना है, चाहे वो इन 5 वॉल्स में शामिल है या नहीं है। व्यूअर्स एक और एग्जांपल देखें, इट इज अ यूनिवर्सिटी। व्यूअर्स देखें, यूनिवर्सिटी नाउन है, उससे पहले हमने ए आर्टिकल लगाया है। व्यूअर्स देखें, यूनिवर्सिटी, ये जो 5 वॉल्स हैं इनमें से यू इससे पहले आ रहा है, लेकिन व्यूअर्स यहाँ एन हम यूज़ नहीं करेंगे, हम इससे पहले ए यूज़ करेंगे व्यूअर्स, क्योंकि यूनिवर्सिटी वॉल साउंड से शुरू नहीं हो रहा। तो व्यूअर्स ये वॉल साउंड क्या है, आइए उसके बारे में देखते हैं। व्यूअर्स सुने, वॉल साउंड, अ साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी फ्रिक्शन और ब्लॉकेज इन द एयर पैसेज। वो आवाज़ जो हम प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे लंग से जो हवा आती है उसके रास्ते में हम ब्लॉकेज या फ्रिक्शंस क्रिएट करके मुख्तलिफ मीनिंगफुल साउंड्स क्रिएट करते हैं। व्यूअर्स वॉल ऐसी आवाज़ है जिसको पैदा करते हुए हम ना कोई ब्लॉकेज करें एयर पैसेज के रास्ते में और ना ही कोई फ्रिक्शन आए। व्यूअर्स आसानी के लिए आप यूँ समझ लें, वो इंग्लिश के वो अल्फाज जब हम उनको लिखें तो वो अलिफ की आवाज़ से शुरू हों, या जब हम उनको बोलें तो आ ई या अलिफ की आवाज़ से शुरू हों, उन्हें हम एज वर्ड्स कहते हैं जो वॉल साउंड से स्टार्ट होते हैं।
यस व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। व्यूअर्स, इससे आगे चलते हैं। एक एक्सरसाइज है व्यूअर्स आप लोगों के लिए। व्यूअर्स, आपने उन रूल्स को, वॉल्स के रूल्स को, व्यूअर्स आपने आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल के रूल्स को, ए और एन के रूल्स को पढ़ने के बाद, देखने के बाद इस एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करना है। और व्यूअर्स, इसको सॉल्व करने के बाद फिर आपके लिए सोल्यूशन दिया गया है, आपने यहाँ उसको टैली करना है ताकि आपको पता चले कि आपको कितनी समझ आई है। व्यूअर्स, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दी। डेफिनेट आर्टिकल दी इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। व्यूअर्स, अखबारों के नाम से पहले हम दी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे द डॉन है, द डेली टाइम्स है, द नेशन है, द जंग है, एट्सेट्रा। व्यूअर्स, दी को हम हेवनली बुक्स, आसमानी किताबें जो हैं उनसे पहले भी इस्तेमाल करते हैं, द हॉली कुरान, द बाइबल, एट्सेट्रा। व्यूअर्स, दी को हम फेमस बुक्स जो हैं उनसे पहले भी इस्तेमाल करते हैं, द बांगे दरा, द बाले जिब्रील। व्यूअर्स, दी को हम इस्तेमाल करते हैं माउंटेन रेंजेस, माउंटेन चेन्स, जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनसे पहले इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स, याद रखें, पहाड़ी चोटियों से पहले दी का इस्तेमाल नहीं आता, पहाड़ी सिलसिलों से पहले दी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द हिंदुकश, द क्राक्रम, द हिमालयास। व्यूअर्स, नेम्स ऑफ रिवर्स से पहले भी दी का इस्तेमाल करते हैं, द सतलुज, द रावी, द इंडस। व्यूअर्स, ओशन से पहले भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं, बहरों के नाम से पहले भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन। व्यूअर्स, बहीरों के नाम से पहले भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं, द अरेबियन सी, द मेडिटेरेनियन सी। व्यूअर्स, डेजर्ट्स के नेम से पहले भी दी का इस्तेमाल करना है, द सहारा, द गोबी। व्यूअर्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी से पहले भी दी का इस्तेमाल करेंगे, द नोज, द आर्म। व्यूअर्स, प्रॉपर एडजेक्टिव से पहले भी दी का इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव्स जो हम प्रॉपर नाउन्स को यूज़ करके हम एडजेक्टिव बनाते हैं उनसे पहले भी दी का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखें, द टीपू ऑफ द टाउन, द शेक्सपियर ऑफ द क्लास। तो जब हम प्रॉपर नाउन्स को एडजेक्टिव बनाएंगे, उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, उससे पहले भी हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, और देखते हैं आर्टिकल दी का इस्तेमाल। आर्टिकल दी को हम यूज़ करते हैं टाइटल्स से पहले, द कायद आज़म, द पोइट ऑफ द ईस्ट। व्यूअर्स, इसकी एक एक्सेप्शन भी है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इसको डिस्कस करते हैं। दी का इस्तेमाल व्यूअर्स हम करते हैं द हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स, इंस्टीट्यूट्स के जो हेड्स हैं उनसे पहले भी इस्तेमाल करते हैं, द प्रिंसिपल, द हेड मास्टर, द मैनेजर। व्यूअर्स, हम नेशन से पहले अकवाम का जिक्र आ जाए तो अकवाम से पहले भी दी का इस्तेमाल करते हैं, द मुस्लिम्स, द हिंदूज, द चाइनीज़, द डच, एट्सेट्रा। व्यूअर्स, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए कहीं, थर्ड डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जिसे कहते हैं व्यूअर्स, जहाँ सुपरलेटिव डिग्री आ जाए उससे पहले भी हमने दी का इस्तेमाल करना है, द बेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द फास्टेस्ट, द टॉलेस्ट, एट्सेट्रा। व्यूअर्स, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद कंपैरेटिव डिग्री। व्यूअर्स, अगर कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री से, दूसरी डिग्री से स्टार्ट हो तो व्यूअर्स उससे पहले दी इस्तेमाल करना है। याद रखें व्यूअर्स, कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं और व्यूअर्स दोनों के दोनों हिस्से कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट होते हैं। हमने उन दोनों से पहले दी का इस्तेमाल करना है। द हायर यू गो द कूलर इट इज़। व्यूअर्स, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इफ इट इज़ फॉलोड बाई ऑफ। व्यूअर्स, आमतौर पे जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके बाद कंपैरिजन के लिए हम देन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्यूअर्स अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ आया हो, जैसे देखें बेटर के बाद ऑफ आया है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर व्यूअर्स ऑफ आया हो तो फिर हम उससे पहले दी का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द बेटर ऑफ द टू, इस तरह हमारा सेंटेंस ठीक होगा। व्यूअर्स, नेक्स्ट देखें, इफ अ नाउन रिप्रेजेंट्स इट्स इंटायर कम्युनिटी।
व्यूअर्स, अगर एक नाउन अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा हो, अपनी पूरी नस्ल की कोई अच्छाई बुराई को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो फिर हम उस नाउन से पहले दी का इस्तेमाल करेंगे। देखें व्यूअर्स, डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर है। ये जो क्वालिटी है ये तमाम डॉग्स में पाई जाती है, तो ये अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इससे पहले दी लगाएंगे, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। व्यूअर्स, यूनिक थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो अपनी नौइयत की वाहिद होती हैं, हम उनसे पहले भी दी का इस्तेमाल करते हैं। द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द वॉल ऑफ चाइना, द ताजमहल एट्सेट्रा। व्यूअर्स, डायरेक्शंस जो हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, व्यूअर्स डायरेक्शन से पहले भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। व्यूअर्स, गुल्फ्स, खलीजे जो हैं, उनसे पहले दी का इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएँ, उनसे पहले दी का इस्तेमाल करना है। नेम्स ऑफ शिप्स आ जाएँ, उनसे पहले दी का इस्तेमाल करना है। जैसे टाइटैनिक है तो हम द टाइटैनिक कहेंगे। एरोप्लेन्स आ जाएँ, जहाज़ों के नाम आ जाएँ, दी का इस्तेमाल करेंगे। ट्रेन्स के नाम आ जाएँ, दी का इस्तेमाल करेंगे। हिस्ट्रिकल इंसिडेंट्स आ जाएँ, तो व्यूअर्स उनके साथ भी हम आर्टिकल का, डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल करेंगे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इस तरह हम उनसे पहले आर्टिकल दी का इस्तेमाल करेंगे। बिफोर डेफिनेट नाउन्स, व्यूअर्स ऐसी चीज़ें जो ख़ास हों, जिन्हें हम डेफिनेट बनाना चाहें, उससे पहले भी हम दी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे व्यूअर्स याद होगा, पिछली स्लाइड्स में हमने ओल्ड मैन से पहले दी लगा के उसको डेफिनेट बनाया। तो किसी भी नाउन को जब हम डेफिनेट बनाना चाहेंगे तो उससे पहले हम दी का इस्तेमाल करेंगे, ए एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखें, आई सा द मैन हु हेल्प्ड मी। व्यूअर्स, यहाँ हमने इसको डेफिनेट बना दिया, नाउन को दी इस्तेमाल कर दिया। इसका मतलब ये है उसकी, उसके बारे में जो रीडर है वो जानता है, रीडर उसकी आइडेंटिफिकेशन से अननोन नहीं है। व्यूअर्स, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल बारे में मजीद देखते हैं। डेफिनेट आर्टिकल दी इज यूज बिफोर टाइटल्स। व्यूअर्स, आइए जो एक्सेप्शंस हैं अब हम उनको डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा कि जब टाइटल आ जाएगा, टाइटल से पहले हम दी का इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, इसमें एक्सेप्शन है, डेफिनेट आर्टिकल दी इज यूज बिफोर टाइटल्स इफ द टाइटल इज फॉलोड बाय नेम, द दी इज नॉट यूज। व्यूअर्स, अगर टाइटल के बाद नाम आ जाएगा तो फिर हम दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखें, द कायद आजम वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, टाइटल आया, दी लगा दिया, ठीक है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, नेम, टाइटल इज फॉलोड बाय नेम, तो उससे पहले फिर हम यहाँ दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा इस तरह करेक्ट सेंटेंस होगा। व्यूअर्स, नेक्स्ट चलते हैं। व्यूअर्स, यूज ऑफ दी इन केस ऑफ ऑल एंड बोथ। व्यूअर्स, याद रखें, दी को ऑल और बोथ के बाद इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑल द बुक्स, बोथ द सिस्टर्स। व्यूअर्स, दी को इंटायर और होल से पहले इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, द इंटायर वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड। व्यूअर्स, ये आपके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, आपने इनको देखना है और उसके बाद व्यूअर्स आपके लिए एक्सरसाइज है, आपने इसको सॉल्व करना है। डेफिनेट आर्टिकल दी के जो हमने रूल्स पढ़े हैं उनको पढ़ने के बाद आपने इसको सॉल्व करना है और आपके लिए सोल्यूशन दिया गया है, इसके साथ आपने मैच करना है। जो सेंटेंस आपका ठीक नहीं होगा आप वापस जाएंगे रूल्स में और रूल्स को पढ़ के दोबारा से उसको समझने की कोशिश करेंगे। व्यूअर्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रोहिबिशन ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दी। डेफिनेट आर्टिकल दी हमने कहाँ इस्तेमाल नहीं करना, आइए वो पढ़ते हैं। डेफिनेट आर्टिकल दी इज नॉट यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। व्यूअर्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हमने दी का इस्तेमाल नहीं करना। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स व्यूअर्स ऐसे नाउन्स जिनको हम देख नहीं सकते, जो अपना मादी वजूद नहीं रखते, वो अपना वजूद रखते हैं सिर्फ हमारे जहनों में, आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट की सूरत में। ऐसे नाउन्स को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। उसकी एक्सेप्शन है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। क्रॉप्स एंड ग्रेन से पहले हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी एक्सेप्शन है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। मेटल्स से पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी एक्सेप्शन हम बाद में डिस्कस करते हैं। मैन एंड वुमेन से पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी एक्सेप्शन है वो भी बाद में डिस्कस करते हैं। नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस,
ज़ुबानों के नाम से पहले दी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी एक एक्सेप्शन है, बाद में उसको डिस्कस करते हैं। नेम्स ऑफ कंट्रीज़ एंड सिटीज़, नेम्स ऑफ कंट्रीज़ एंड सिटीज़ से पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे हम दी, इसकी भी एक्सेप्शन है, वो डिस्कस करते हैं। नेम्स ऑफ पर्सनस, लोगों के नाम से पहले दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स से पहले भी दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स से पहले भी, जो त्यौहार हैं उनसे पहले भी दी का इस्तेमाल व्यूअर्स नहीं करेंगे। व्यूअर्स, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो एक्सेप्शंस थी आइए उनको देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखें, विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड, विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका मादी वजूद नहीं है, इसलिए इससे पहले हम दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और व्यूअर्स, अगर हम इसको स्पेसिफाई कर देंगे, किसी खास के साथ मंसूब कर देंगे विजडम को, तो फिर हम दी का इस्तेमाल करेंगे। द विजडम ऑफ जिना वॉज एडमायर्ड बाई ऑल, विजडम को हमने स्पेसिफाई कर दिया एक शख्स के साथ, तो तब हम इससे पहले दी का इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, नेक्स्ट देखते हैं। बिफोर यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दी बिफोर क्रॉप्स एंड ग्रेन्स, पढ़ा हमने क्रॉप्स एंड ग्रेन से पहले, फसलों और अनाज से पहले हमने दी का यूज़ नहीं करना। वीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, देखें ये क्रॉप्स में से है, तो हम इससे पहले दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब हम इसको स्पेसिफाई कर देंगे, द राइस ऑफ पाकिस्तान, देखें क्रॉप्स में से आया, स्पेसिफाई कर दिया पाकिस्तान के चावल, तो व्यूअर्स तब हम इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी यूज़ करेंगे। द राइस ऑफ पाकिस्तान इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। व्यूअर्स, नेक्स्ट एक्सेप्शन की तरफ चलते हैं। बिफोर मेटल्स, हमने पढ़ा मेटल्स से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज़ नहीं करना। गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, नेम ऑफ मेटल है, दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेंटेंस ऐसे ही ठीक है। जब हम मेटल को स्पेसिफाई कर देंगे किसी खास चीज़ के साथ, तो फिर हम उससे पहले दी का इस्तेमाल करेंगे। द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज़ वेरी प्योर। व्यूअर्स, नेक्स्ट एक्सेप्शन की तरफ चलते हैं। मैन एंड वुमेन से पहले दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब वो पूरी इंसानियत की नुमाइंदगी कर रहे हों, लेकिन जब वो इंडिविजुअल यूज़ होंगे तो तब हम उनके साथ दी का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखें, मैन इज़ मॉर्टल, इंसान फानी है, सारे ही इंसान फानी है, मैन पूरी ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे ही ठीक है। द मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्रीज माई अंकल, स्पेसिफाई कर दिया कि दरख्त के नीचे जो आदमी खड़ा है, इंडिविजुअली उसको स्पेसिफाई किया, तो दी का इस्तेमाल आएगा, ये हमारा ठीक होगा। व्यूअर्स, नेक्स्ट एक्सेप्शन की तरफ चलते हैं। यस, बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, व्यूअर्स ज़ुबानों के नाम से पहले दी का इस्तेमाल नहीं करते। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है व्यूअर्स। व्यूअर्स, अगर उसके बाद ज़ुबान के नाम के फ़ौरन बाद लैंग्वेज का वर्ड आ जाए, द इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तब हम यहाँ दी का इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, नेक्स्ट एक्सेप्शन की तरफ चलते हैं। बिफोर नेम ऑफ कंट्रीज एंड सिटीज़, बिफोर नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड सिटीज़ हम डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल नहीं करते व्यूअर्स, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है व्यूअर्स। अगर प्लूरल आइलैंड्स आ जाएं, द वेस्ट इंडीज़, तो फिर दी का इस्तेमाल करेंगे व्यूअर्स। अगर प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज आ जाएं, नीदरलैंड्स, तो फिर हम दी का इस्तेमाल करेंगे, द नीदरलैंड्स कहेंगे। कंट्रीज इन विच वर्ड स्टेट, रिपब्लिक, किंगडम, यूनाइटेड आ जाए, तो फिर व्यूअर्स हम उससे पहले भी दी का इस्तेमाल करेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो व्यूअर्स इससे पहले भी हम दी का इस्तेमाल करेंगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से पहले भी व्यूअर्स हम डी लिखेंगे, इसमें यूनाइटेड आ गया व्यूअर्स। द यूनाइटेड किंगडम, तो व्यूअर्स यूनाइटेड आ गया, तो हम दी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे व्यूअर्स। नेक्स्ट चलते हैं। एट फॉल्ट का मतलब है गलती पर, इन द रॉन्ग का मतलब है गलती पर, तो व्यूअर्स दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन याद रखें एट फॉल्ट के दरमियान में दी यूज़ नहीं करना। जब आपने इन द रॉन्ग यूज़ करना है तो वहाँ दी आएगा, आई एम एट फॉल्ट, ही इज़ इन द रॉन्ग। व्यूअर्स, नेक्स्ट चलते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दी की व्यूअर्स एग्जांपल्स दी गई हैं, आपने उन रूल्स को पढ़ के एग्जांपल्स को देखना है, और उसके बाद व्यूअर्स आपके लिए यहाँ एक्सरसाइज दी है, उसका सोल्यूशन दिया है, इसको देखना है व्यूअर्स। नेक्स्ट और फाइनल टॉपिक की तरफ चलते हैं, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स इन कंपाउंड सब्जेक्ट्स। व्यूअर्स, कंपाउंड सब्जेक्ट्स में यूज़ ऑफ आर्टिकल देखते हैं। यूज़ ऑफ आर्टिकल्स इन कंपाउंड सब्जेक्ट्स, कंपाउंड सब्जेक्ट्स कहते हैं टू और मोर नाउन्स आर कंबाइंड विद कंजंक्शन एंड के साथ जब मिलाया जाए तो आर्टिकल हम किस तरह यूज़ करेंगे। अ ब्लैक एंड वाइट कॉ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, अगर व्यूअर्स दो मिलाई गई जो एंटिटीज़ हैं वो एक नाउन को जाहिर कर रही होंगी, तो हम सिर्फ एक ही
पहले वाले एंटिटी से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, अगर जो दो एंटिटीज एंड के साथ मिलाई गई हैं, अ ब्लैक एंड अ वाइट कॉ, अगर ये दो नाउन्स को रिप्रेजेंट कर रही होंगी तो व्यूअर्स पहली से पहले भी ए का यूज़ करना है, या जो भी आर्टिकल हो तो दूसरी से पहले भी यूज़ करना है। ए हो चाहे दी हो, व्यूअर्स दो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो दोनों से पहले यूज़ करना है। टू एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू टू नाउन्स, आर्टिकल इज यूज बिफोर ईच ऑफ देम, दोनों से पहले यूज़ करना है। टू एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू वन नाउन, आर्टिकल इज यूज्ड ओनली बिफोर फर्स्ट एडजेक्टिव। अगर दोनों मिलके एक नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो पहले के साथ हमने आर्टिकल यूज करना है। दोनों मिलके व्यूअर्स दो नाउन्स को एडजेक्ट कर रहे होंगे, रेफर कर रहे होंगे, तो फिर हमने व्यूअर्स दोनों के साथ लिखना है। यूज ऑफ आर्टिकल्स इन कंपाउंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स, अब ऑब्जेक्ट्स अगर कंपाउंड आ जाएं तो व्यूअर्स वहां हमने क्या करना है, आइए देखें। आई सा अ येलो एंड आई सा अ येलो एंड ब्लैक कार ऑन द रोड, व्यूअर्स ये भी ठीक है। आई सा अ येलो एंड अ ब्लैक कार ऑन द रोड, व्यूअर्स ये भी ठीक है। डिफरेंस ये है कि फर्स्ट सेंटेंस का मतलब ये है ही सा अ येलो एंड ब्लैक कार ऑन द रोड, इसका मतलब ये है ही सा वन कार, ये दोनों मिलके एक नाउन को रेफर कर रहे हैं तो एक ही दफा आर्टिकल आएगा। एक गाड़ी इसका मतलब होगा व्यूअर्स, दो रंग है जिसके येलो और ब्लैक। टू एंटिटीज रेफरिंग टू टू नाउन्स, आर्टिकल इज यूज बिफोर ईच ऑफ देम, दोनों के साथ अगर आर्टिकल लगा हो या आप दो चीज़ों को रेफर करना चाहते हो तो आप दोनों के साथ आर्टिकल लगाएंगे। ही सा अ येलो एंड अ ब्लैक कार ऑन द रोड, इसका मतलब है जिस शख्स ने देखी हैं उसने एक नहीं बल्कि दो गाड़ियां देखी हैं, एक का कलर येलो है, एक का कलर ब्लैक है। व्यूअर्स, अगर कॉम्प्लीमेंट्स आ जाए कंपाउंड तब हम आर्टिकल्स का क्या करेंगे, कंपाउंड कॉम्प्लीमेंट्स, टू और मोर एंटिटीज आर कंबाइंड विद कंजंक्शन। हिज फादर इज अ पोएट एंड अ नॉवलिस्ट, व्यूअर्स देखिए नॉवलिस्ट आ गया, पोएट आ गया, दोनों जो है रेफर कर रहे हैं एक नाउन को, तो दोनों के साथ आर्टिकल लगाना इनकरेक्ट होगा, क्योंकि एक नाउन को रेफर कर रहे हैं तो हम एक के साथ आर्टिकल लगाएंगे। व्यूअर्स देखें, हिज फादर इज पोएट, हिज फादर इज अ पोएट एंड नॉवलिस्ट, दोनों के साथ नहीं लगाएंगे। व्यूअर्स नेक्स्ट व्यूअर्स, ये आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल के यूसेज के बाद सबके सेंटेंसेस मिला के आपके लिए बनाई गई हैं। आपने रूल्स को पढ़ के इसको सॉल्व करना है और व्यूअर्स इनका सोल्यूशन दिया है। और व्यूअर्स एक और एक्सरसाइज है उसका भी सोल्यूशन दिया है, ये आपने रूल्स पढ़ने के बाद इनको सॉल्व करना है। जो सेंटेंस आपका टैली करना है सोल्यूशन से, जो सेंटेंस आपका करेक्ट नहीं होगा अब वापस उसके रूल में जाएंगे, उसको दोबारा देखेंगे और फिर अपने सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। व्यूअर्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, अल्लाह हाफिज़।